मन ही मन को जानता, मन ही मन से प्रीत, मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सच बात है, जैसे जिसकी मति वैसी उसकी गति। हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, यदि हमारा मन हमारे नियंत्रण में है। मन मनुष्य के शरीर का वो हिस्सा है जो दिखाई तो नहीं देता, पर होता बहुत शक्तिशाली है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वह तुम्हें माया के बंधन में जकड़ कर रखेगा। और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। पर मन को दास बनाना इतना आसान कहाँ है। मन तो बंदर की तरह उछलता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। वो तो वही काम करता है जो उसे मना किया जाता है। एक धोबी था, उसके पास एक गधा था, एक बंदर और एक बकरी। वह रोज गधे पर कपड़े लाद कर घाट ले जाता था और बंदर और बकरी को घर छोड़ जाता था। जैसे ही धोबी बाहर निकलता, बंदर अपनी रस्सी खोलकर उछल कूद करता, सामान इधर फेंकता उधर फेंकता। कुछ भी घर में खाने को रखा होता वह खा जाता। और धोबी के आने से पहले बकरी की रस्सी खोलकर खुद को अपने रस्सी में बांध लेता। और जब धोबी घर आता तो घर की हालत देखकर मार बकरी को पड़ती, क्योंकि बकरी खुली मिलती। बस यही बंदर है हमारा मन और बकरी है हमारा शरीर। नियंत्रित हमारा मन नहीं होता है और भुगतना हमारे शरीर को पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि यह बंदर यानी हमारा मन जो उछल कूद करता है, पग करता रहता है, इसे कैसे रोकें। उन विचारों को जो लगातार हमारे मन को भटकाते रहते हैं, जो लगातार हमारे मन में आते रहते हैं। हमारे मन में एक दिन में 60 से 80 हजार तक विचार आते हैं, और यदि हम गौर करेंगे तो इनमें ज़्यादातर विचार नकारात्मक और बेकार के होते हैं, लगभग 90% तक। इन्हें कैसे रोकें? क्या इन्हें रोका जा सकता है? अगर हम समान स्तर पर बात करें तो विचारों को मन या मस्तिष्क में आने से हम रोक नहीं सकते, क्योंकि मन में तो विचार का आना स्वाभाविक है। जैसे शरीर में खून दौड़ता है और बाकी प्रक्रियाएं होती हैं, वैसे ही मन में विचार आते हैं। पर हाँ, हम विचारों को नियंत्रित जरूर कर सकते हैं, और विचार नियंत्रित होंगे तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। और यह होता है अभ्यास से, विचारों के प्रति साक्षी भाव से। साक्षी भाव का अर्थ है हमें विचारों को देखना होगा, मन को खुद से अलग करके विचारों को देखना होगा, मन से एक दूरी बनाकर। अब आप सोच रहे होंगे, अपने मन से हम अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं? आखिर मन तो हम ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारा शरीर एक रथ की तरह है और हमारी इंद्रियां उस रथ के घोड़े, और उस रथ का सारथी है हमारा मन। उस रथ के स्वामी हैं हम, यानी हमारी आत्मा। अर्थात हम और हमारा मन अलग अलग है। अपने मन से हम कभी भी दूरी बना सकते हैं और इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि जब हम एक हैवी ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं तो हमें चारों ओर गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई देती हैं। हमारे आगे या पीछे कितनी दूर तक जाम है या कितने देर में क्लियर होगा, हम अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। पर यदि उसी वक्त हम कल्पना करें कि हम किसी ऊंची बिल्डिंग पर खड़े होकर उस ट्रैफिक जाम को देख रहे हैं, तो हमें साफ साफ अंदाजा हो जाता है उस परिस्थिति का। हमारी गाड़ी कहाँ है, कितनी देर लगेगी ट्रैफिक क्लियर होने में, वगैरह वगैरह। बस इसी तरह हमें अपने विचारों से दूरी बनानी होगी। उन्हें देखना होगा, अपने ही विचारों को देखना होगा जैसे कि वह किसी और के हों, और धीरे धीरे विचार गायब होने लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, देखने से विचार गायब क्यों होने लग जाते हैं? जैसे मन का स्वभाव है विचारों को विचरने देना, ऐसे ही विचारों की भी आदत होती है। जब उन्हें देखा जाता है तो वह गायब होने लग जाते हैं। हमें कुछ नहीं करना, बस उन्हें देखना है, रोज इसका अभ्यास करना है, और धीरे धीरे मन नियंत्रित और शांत होने लगेगा। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक राजकुमार ने नया नया संन्यास लिया। उसने गौतम बुद्ध से पूछा, मैं आज कहाँ भिक्षा लेने जाऊं? तो गौतम बुद्ध ने उसे एक भवानी के घर का पता दिया।
उसे वहां से भिक्षा मांगने को कहा। शिष्य जैसे ही भवानी के घर भोजन करने बैठा तो वह बहुत चकित हुआ कि जिस तरह के भोजन के बारे में रास्ते भर उसके मन में विचार चल रहे थे, वही भोजन भवानी ने उसके सामने परोस दिया। बिल्कुल वही भोजन। देखकर उसे आश्चर्य तो बहुत हुआ, पर यह एकमात्र संयोग ही होगा, यह सोचकर उसने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद उसके मन में विचार आने लगे। राजमहल में तो भोजन के बाद थोड़ा विश्राम भी करता था, पर आज तो भोजन करने के बाद इतनी धूप में वापस जाना होगा। वो ये सोच ही रहा था कि भवानी ने कहा, भंते, भोजन के बाद तनिक विश्राम कर लो तो बड़ी कृपा होगी। भिक्षुक फिर हैरान हुआ, मेरे मन के विचार भवानी तक कैसे पहुंचे, पर उसने फिर इसे संयोग समझा। भवानी ने चटाई डाल दी। भिक्षुक विश्राम करने लेटा तो उसके मन में फिर से विचार आने लग गया कि कल राजकुमार था, आज भिक्षुक हूँ। कल कोमल सैया थी, आज कठोर बिस्तर है। कल देखभाल के लिए आसपास सब थे, आज अकेला हूँ। भवानी कमरे से जा ही रही थी कि फिर वापस मुड़कर बोली, भंते, यही तो जीवन है। परिवर्तन जीवन का नियम है और हम इस दुनिया में अकेले ही आए हैं और यहाँ से अकेले ही जाएंगे। बाकी तो सब मोह माया है। अब तो भिक्षुक चौंक कर उठ गया। अब तो इसे संयोग मानना असंभव था। वह घबराया और वहां से तुरंत जाने की आज्ञा मांगी। वह भिक्षुक तेज कदमों से गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और जाते ही कहा, तथागत, मैं वहां अब नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? क्या भोजन ठीक नहीं था? क्या सम्मान में कमी थी? क्या भवानी से कोई भूल हुई? नहीं तथागत, कोई भूल नहीं हुई। भोजन मेरे रुचि का था, सम्मान बहुत मिला। वह भंते कहकर मेरा आदर कर रही थी, पर कृपा करें मुझे वहां ना भेजें। वह भवानी तो विचार पढ़ लेती है। तथागत ने कहा, मैं जानता हूँ, ध्यान के प्रयोग से उसका मन शांत हो गया है। अब वह दूसरों के मन के भावों का अनुभव कर लेती है। इस पर शिष्य ने घबराकर कहा, तथागत, तब तो उसने मेरे मन के सारे विचार पढ़ लिए होंगे। भोजन करते वक्त उसके सौंदर्य को देखकर मेरे मन में कुछ सांकिल्य विकार भी उठे। उसने तो उन विकारों को भी पढ़ लिया होगा। मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं? पर बुद्ध ने कहा, तुम्हें वहां भिक्षा लेने जाना ही होगा और तब तक जाना होगा जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं हो जाता। यह तुम्हारी साधना का हिस्सा है। तुम बस एक काम करना, मन में जो भी विचार उठे, जो भी विकार उठे, उसे बस देखते हुए जाना। कोई भी भाव आए, काम आए, क्रोध आए, कुछ भी आए, बस उसे देखते जाना। भीतर से पूर्ण सचेत रहना, जैसे किसी अंधकारपूर्ण जगह में किसी ने दीपक जला दिया हो। अब तो भिक्षुक को जाना ही पड़ा। मन में बहुत भय था, पता नहीं क्या होगा, लेकिन वह तो अभय होकर लौटा। कल डरा हुआ था, आज नाचता हुआ लौटा। लौटते ही बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, धन्य हैं आप तथागत। यह कैसे हुआ? आज जब मैं भीतर से सजग था तो मैंने पाया चारों तरफ सन्नाटा है। जब मैं भवानी के घर की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मुझे अपने भीतर श्वास भी मालूम पड़ रही थी, हृदय की धड़कन भी सुनाई पड़ रही थी। मैं सजग होकर साक्षी भाव से अपने विचारों को देख रहा था। वह धीरे धीरे गायब होने लगे। भवानी ने जब मुझे भोजन दिया तो उसका एक एक कौर मुझे अपने भीतर महसूस हो रहा था। हैरान था, मेरे भी भीतर धीरे धीरे सन्नाटा होने लगा। ना अब वहां कोई विचार, ना ही कोई विकार, सिर्फ शांति ही शांति थी। इस पर बुद्ध ने कहा, जैसे किसी घर में प्रकाश हो तो उस घर में चोर नहीं आते, वैसे ही जो भीतर से सचेत है, जागा हुआ है, साक्षी है, उसके मन के द्वार पर बेकार के विचारों और विकारों का प्रवेश बंद हो जाता है और फिर मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और स्थिर होने लगता है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।